अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी योर टीचर एंड आज हमारे पास है हमारा लेक्चर नंबर 2 और हम बात करने वाले हैं जूनियर साइंस टीचर के सैलेबस और एक्सपेक्टेड डेट पर। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने मई 2025 में जूनियर साइंस टीचर की जो पोस्ट अनाउंस हुई थी उस पर अप्लाई किया हुआ था, बिल आखिर उनके टेस्ट जो है वो कंडक्ट करने का फैसला कर लिया गया है और उसके बाद अब बिलाखिर जो है वो जो एप्लीकेशन आपने सबमिट की थी एसटीएस के पोर्टल पे उसके एसएमएस आना शुरू हो गए हैं। लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो कि इसको अप्लाई किए हुए भी अराउंड कोई 7-8 महीने गुजर चुके हैं, तो जो एस्पिरेंट्स थे वो बहुत सुकून से थे कि जी चलें जब टेस्ट आएगा तो देखेंगे। और अब अचानक जब टेस्ट आ गया है तो एस्पिरेंट्स परेशान है कि जी पढ़ा कहाँ से जाएगा, क्या सिलेबस होगा, कौन सी एक्सपेक्टेड डेट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो जूनियर साइंस टीचर की पोस्ट है उसका सिलेबस वेटेज क्या है, वो कहाँ कहाँ से कितना कितना आ सकता है, और फिर उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है कि किस तारीख को आपका जो है वो जूनियर साइंस टीचर का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि आपको आने वाली तमाम तरह अपडेट्स जो हैं वो वक्तन फवक्तन मिलती रहें। उसी के साथ जो नंबर हमारे दिए गए हैं उन पर आप कांटेक्ट करके मजीद भी डिटेल मालूम कर सकते हैं। तो जी आइए ज़रा बात करते हैं जेएसटी जो कि है जूनियर साइंस टीचर बीपीएस 14 की पोस्ट है, और इसमें कौन कौन से पोर्शन से टेस्ट आएगा, एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से आएंगे। तो जी सबसे पहला हमारे पास जो पोर्शन होगा वो होगा इंग्लिश का। और अभी तक चूंकि एक ऑफिशियल सिलेबस इसका नहीं आया है, लेकिन 90% एक्सपेक्टेड सिलेबस यही है, क्योंकि लास्ट टाइम जो जेएसटी का टेस्ट हुआ था उसमें भी यही सारी चीज़ें आई थी। हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन है 30%। इंग्लिश के पोर्शन में सैनोनियम्स आते हैं जी, एंटोनियम्स आएंगे, प्रीपोजिशंस आते हैं, कंप्रीहेंशंस आते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है वो बाज़ दफ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ जाते हैं। उसके अलावा जी एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, तो बहुत बेसिक बट जितने भी ग्रामेटिकल हमारा इंग्लिश का पोर्शन होता है जी वो जीएसटी के इंग्लिश के पोर्शन में आता है। तो आपने तैयारी शुरू कर देनी है। आप किस तरह तैयारी करेंगे ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करवाऊंगा। इंशाल्लाह 1 से 2 दिनों के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की प्रिपरेशन को। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो आता है, क्योंकि ये जूनियर साइंस टीचर की पोस्ट है तो इसमें जो साइंस का पोर्शन होता है वो बड़ा होता है। 50 to 60% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो इसमें आ रहे होते हैं, और इन 50 सवालों में आपके पास जो है वो 10 सवाल आते हैं जी बायोलॉजी से, 10 आते हैं केमिस्ट्री से, 10 आते हैं फिजिक्स से, 10 आते हैं आपके कंप्यूटर से, और 10 आते हैं आपके मैथमेटिक्स से। इस तरह ये 50 नंबर का और 50 सवालों का जो है वो आपके पास पूरा का पूरा पोर्शन बन जाता है, जिसमें आपने साइंस के पोर्शन में 50 एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। अब सवाल ये है कि जी वो तो सर सही है, लेकिन ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स आएगा कहाँ से और कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। वैसे नॉर्मली चूंकि जूनियर साइंस टीचर छोटी क्लासेस के टीचर्स के लिए होता है, तो आप अगर 5, 6, 7, 8 क्लास की भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर या जनरल साइंस उठा के पढ़ लें और उनके वो पोर्शंस आप अगर कवर कर लें, तो होपफुली कि आपको बहुत अच्छी उससे हेल्प मिल जाएगी, आपकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि ये बेसिक टेस्ट होता है और कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इसमें जो है वो सवाल नहीं आते। लेकिन हाँ, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। बायोलॉजी में भी आपकी टर्मिनोलॉजीज बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको जो है वो जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं वो सारी की सारी याद होनी चाहिए। कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे तो बड़ा नॉर्मल सा है जी कि आप एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी हमारी बुक्स का हिस्सा होता है उनको देख लें। फिजिक्स में जितने लॉज हैं जी, जितनी थ्योरीज हैं उनको आप देख लें। केमिस्ट्री में जो आपका पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या क्या है, कौन कौन से नंबर हैं, फिर उसके अलावा उसमें भी थ्योरीज हैं। और फिर बायोलॉजी में आपकी जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, ह्यूमन बॉडी की जो चीज़ें हैं आप उनको ज़रा पढ़ लें। फिर साथ में अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसा पोर्शन है जो कि तकरीबन तमाम तर ही हमारे पास टेस्ट में आता है। तो मैथमेटिक्स में आपको बहुत अच्छे से परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम्स आने चाहिए, और इसी तरह के सवाल आपके पास जो है वो जीएसटी के इस टेस्ट में भी आने वाले हैं। उसके बाद आपके पास आता है जी जनरल नॉलेज का पोर्शन, जिसमें एक्सपेक्टेड है कि 20 एमसीक्यूज आएंगे। 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा साइंस के पोर्शन पर। और फिर उसके साथ साथ आपके इसमें इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड भी आ सकते हैं जी, करंट अफेयर्स भी आ सकता है जी, उसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स भी आ सकता है इसके अंदर। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने
अपने इस्लामिक स्टडीज़ को भी करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के साथ साथ टच ज़रूर करना है कि शायद कहीं ना कहीं से बहुत बेसिक चीज़ें आ जाएं, और वो कैसे आ सकती हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह अपने अगली वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें बताऊंगा, जब मैं आपको प्रॉपर्ली इसकी तैयारी करवाऊंगा। अब बात आती है सर एक्सपेक्टेड डेट क्या है, तो जी देखिए अब तक कोई पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड डेट तो अनाउंस नहीं की गई, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि ये टेस्ट एक्सपेक्टेड था पहले दिसंबर में, लेकिन चूंकि अब जनवरी स्टार्ट हो गया है तो या तो जनवरी या फरवरी के शुरू के 15 दिन रमज़ानों से पहले पहले आपका टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाएगा। और ये तमाम तर जो टेस्ट होगा वो एसटीएस जो है उसके थ्रू सक्खर आईबीए कंडक्ट करेगा। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी को मुकम्मल रखना है और आपने बस कोशिश ये करनी है कि आपका जो टेस्ट है वो 100% अच्छा हो जाए, यानी कि अब आपके पास दिन बहुत कम है, अराउंड कोई 20-25 डेज हैं जो भी जेएसटी में प्रीपेयर होने जा रहे हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए। तो आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। इंशाल्लाह हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी विद इन 4 और 5 डेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए और हमारी ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस का हिस्सा बन जाइए, ताकि आप जो है वो अपने इस जेएसटी के टेस्ट को बहुत अच्छे अंदाज से जो है वो दे सकें। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरह जॉबिस्तान कहता है जी, फ्रॉम प्रिपरेशन टू सिलेक्शन, हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कोई भी डिटेल मालूम करनी हो तो हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।